नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो पर। इस वीडियो में हम लोग परवर्ती और पूर्ववर्ती हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रकार से हम लोग को परिभाषा सबसे पहले समझना है कि किसी संख्या से एक इकाई दाई की ओर चलने पर वह संख्या परवर्ती प्राप्त होता है। ठीक है, जो संख्या दाई की ओर जाता है चलता है वह हमें परवर्ती प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या से एक इकाई बाई की ओर चलने पर वह संख्या पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सरणी में दर्शाया गया है। ठीक है, ये हमारा है पूर्ववर्ती और ये हमारा है संख्या और ये हमारा है परवर्ती। ठीक है, तो देखिए हमारा ये सबसे पहले हमारा ये का हमें संख्या दिया गया है 3। 3 का अगर हमने पूर्ववर्ती हम लोग जानेंगे तो 2 होगा और 3 के अगर हमने परवर्ती जानेंगे तो 4 होगा। ठीक है, अगर 8 हमारा संख्या है, 8 का पूर्ववर्ती अगर हम लोग जानेंगे तो 7 होगा और 8 का अगर हमने परवर्ती जानेंगे तो 9 होगा। अगर -4 का अगर हमने पूर्ववर्ती हम लोग जानेंगे तो -5 होगा। अगर हमने -4 का पूर्ववर्ती जानेंगे तो -3 होगा। ठीक है, अगर हमने -2 संख्या है तो -2 का पूर्ववर्ती जानेंगे तो -3 होगा। अगर हमने -2 का परवर्ती हम लोग जानेंगे तो -1 होगा। ठीक है, अगर हमने 0 हमारा संख्या दिया गया है, अगर 0 का पूर्ववर्ती जानेंगे तो -1 होगा। अगर 0 का अगर परवर्ती जानेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से संख्या रेखा में भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा है। ठीक है, तो इसमें हमारा मान के चलिए हमारा 2 है। ठीक है, तो मान के चलिए हमारा 2 है। ठीक है, अगर हमने 2 से अगर इधर जाएगा तो बाई की ओर होता है। ठीक है, अगर संख्या के 2 के इधर जाएगा तो हमारे दाई की ओर होता है। जैसे इसमें दर्शाया गया है क्या है कि बाई की ओर आया तो ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया। ठीक है, अगर ये दाई की ओर चला जाता है तो परवर्ती हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।